पहला प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? कभी भी हमें ना परेशान नहीं होना चाहिए। कई लोग अपना बल का घमंड दिखाते हैं, कई लोग अपना धन का घमंड दिखाते हैं, और वो लोग ना ये भूल जाते हैं कि समय सबसे बड़ा ताकतवर है। इस चीज़ का खास कर ध्यान रखें। किसी कमज़ोर आदमी को दबाना और सच को झूठ, झूठ को सच करना अपने पैसे के बल पर, अपने कुर्सी के बल पर, ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये युगों युगों तक ना आपकी जो पीढ़ियाँ होती है वो काटती ही रहती है। तो ईश्वर का डर होना चाहिए और हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्यों? जो पैसे वाला है वो हमें खिला रहा है क्या? जो ताकतवर है वो हमें वो खिला रहा है क्या? या हमारे लिए वो ताकतवर है क्या? हमारे लिए कोई ताकतवर है ना, ये वक्त है। किस में आप ईश्वर को देखते हैं? ईश्वर को हमें इस वक्त में ही देखना चाहिए, तभी हम कामयाब होते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, उनको ना दूसरों की चुगली करने में बहुत मज़ा आता है। दूसरों के बारे में वो जानने के लिए बहुत उसको क्या बोलते हैं, बेचैन रहते हैं। वो क्यूरियस जिसको बोलते हैं, तो उनको बहुत बेचैनी होती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और पर वो अपना भूल जाते हैं। जब आप ऐसा सोचते हो तब आपके मन में ये नहीं आता है क्या कि आपके विचार कितने घटिया हैं? ये बात मेरे पे भी लागू होती है, मैं भी इसमें आती हूँ, आप लोग भी इसमें नहीं आते हैं। इसी चीज़ को तो हमें जानना है, जो कि ये सब सही नहीं है। और ये जो दुनिया पैसा 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 पैसे के पीछे भाग रही है ना, ये सब अच्छा नहीं है। पैसा भी चाहिए, पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि आज का जो टाइम है ना, आज की जो जनरेशन है, उसके समझ में सिर्फ पैसा ही आता है। पर उनके दिमाग में ये सब डाला किसने? हम ही तो हैं उनके दिमाग में ये सब डालने वाले। ये जो विनाश हो रहा है ना, इतना मतलब उथल पुथल हुई है संसार में, कौन है इसका जिम्मेदार? हम जैसे लोग ही तो हैं, हम जैसे लालची लोग। ये पहाड़ों के जो सीने चीर दिए गए हैं विकास के नाम पर, क्या ये सब अच्छा है? जहाँ पे हमारे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चार धामों के लिए जाते हैं। पहले ऋषि मुनि जो होते थे वहाँ ध्यान करते थे। अभी तो वहाँ पे वो लोग जब जाते थे ना, वहाँ ध्यान करते थे, ईश्वर का ध्यान। ये नहीं है कि आप ईश्वर का ध्यान आप पहाड़ों में ही कर सकते हैं या आंख बंद करके बस हम ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं। जब जब हमारी सांसें चलती है ना, सांसें चल रही है ना, सांसें रोक सकते हो क्या? तो फिर आप ईश्वर को याद करना कैसे भूल जाते हैं? उसको हम कैसे रोक सकते हैं याद करने से? अपने मन को हम कैसे रोक सकते हैं? हमारे मन के अंदर वही बसना चाहिए। आज ये जो पहाड़ों के अपने ये बड़ी बड़ी मशीनों को ला के पहाड़ों के सीने चीर दिए आपने, अभी क्या मिल रहा है? कितनी तबाही हो गई है। कुछ नहीं है अभी ये कि ऐसी पल्ले आएगी, वो शब्दों में बताना भी कम है। और होगा यही सत्य है। ये जगह इतनी शांत प्रिय ये हैं, यहाँ पे ऊंचा बोलना ऊंचा हंसना भी मना होता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पर दर्शनों के लिए कम जाते हैं लोग,
वहाँ पे लोग ज़्यादा वो शब्दों में उसको बोलना थोड़ा सा खराब ही है, क्योंकि ये लोगों के विचार ऐसे हैं। तो हमें अपने विचार ऐसे नहीं करने चाहिए, अपने शब्दों में हमें उन शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। पर ईश्वर तो देख रहा है ना, वो तो बोल रहा है ना। जो ये लोग बाग हैं, भोले वाले जो लोग होते हैं, भोले तो क्या, इतने भोले भी नहीं हो आप, जो अपनी ज़मीनों को बेच रहे हो। अभी क्या बोलें, किन शब्दों में बोलें? शब्दों में बोलने के लिए भी ना पीड़ा होती है। देखना आप, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन नैनीताल में भी ऐसी तबाही आएगी कि पता भी नहीं पड़ेगा। उस नदी की जैसी नादानी मत करो। वो अपनी नादानी में मीठी नदी जाके समंदर से मिलती है, और समंदर में जब वो जाके मिलती है ना, वो भी खारी हो जाती है और अपनी मिठास खो देती है। और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी मेहनत पे ही विश्वास रखना चाहिए। जो मेहनत का जो पैसा होता है ना, वो बहुत फलता है। वो कभी भी गलत कामों में नहीं लगता है, वो अच्छे कामों में ही यूज़ होता है। जैसे कि समुंदर का पानी, आप उसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो मीठा पानी है उसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई, हमारी ईमानदारी भी ऐसे ही काम आती है। झूठ, छल, कपट, ये हमें विनाश की तरफ लेके जाता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है तो अच्छा करो, किसी के लिए नहीं हो सकता है तो बुरा भी मत करो, क्योंकि ईश्वर को ये पसंद नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।